अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मैं अफशीन अहमद मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और लेक्चर नंबर भी 5। एक रह गया क्वेश्चन इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको कर दूंगा। बिल्कुल आगे जिन बच्चों ने नहीं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेटा, वो पीछे जो प्रीवियस 4 क्वेश्चन किए हैं वो भी ज़रूर सीख लें। बिल्कुल उसी तरह का ये भी क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर मिनिमाइज भी बताना है, मैक्सिमाइज। वैसे भी मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज मालूम करना है। सारा प्रोसेस सेम होता है, बस एंड पे जाके लिखना होता है कि फंक्शन मैक्सिमाइज कौन से पॉइंट के ऊपर है, मिनिमाइज कौन से। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। ये मैक्सिमाइज मालूम करना है, बिल्कुल उसी तरीके से बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि सेम वही क्वेश्चन है बेटा, सेम वही प्रोसेस है कि ऐसे ही करना होता है। फिर हमने दरमियान में यहाँ पे लाइन लगा देनी है, यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिखते हैं जी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 है, यहाँ पे हम लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट एक्स 0 है, यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टिंग पॉइंट एक्स वाई दोनों क्या है 0। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है। यानी कि एसोसिएटेड इक्वेशन में बस इक्वल लगाना होता है। तो ये हमने लिख दिया। आगे बेटा सारा काम जरा ध्यान से आपने समझ लेना है। वो आगे वाला ये बिल्कुल के y की जगह 0 रखना है। तो ये देखें y 0 आ गया इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10। ये मल्टीप्लाई इधर आगे बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड 10 ओवर 2, कटिंग करके 2 1 2 2 5 10। तो x का जवाब क्या आ गया 5। तो यहाँ पे 5 और y का जवाब ऑलरेडी 0 है, और नीचे y 0 पुट करना है। x ऐसे लिख दिया, y की जगह हमने 0 लगाना था, ये लगा दिया। और x का देखें ये जो 0 हो जाता है बिल्कुल 0 है, ठीक है, वो ऐसे ही लिख देना। और यहाँ पे आ जाएगा जी 14 और साथ y जो है 0। अब x 0 रखना है, तो ये 2 इंटू 0 प्लस y यहाँ पे आ जाएगा 10 और y का जवाब आ गया जी 10। ये 0 जिससे मल्टीप्लाई 0 हो जाता है, तो 0 पहले 10 बाद में, क्योंकि पहला पॉइंट x का लिखते हैं फिर y का। यहाँ पे भी 0 है और प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 14 ओवर 2, 2 1 2 2 7 14। तो y का जवाब आ गया 7। पॉइंट हमारे पास बन गया 0 7। x का जवाब 0 है, y का 7। टेस्टिंग पॉइंट में यहाँ पर मैं कहता हूँ 0 पुट करें, तो यहाँ पर आपने कर लेना है। तो ये 0 है, लेस देन 10 है। देखें इनक्वालिटी का मुंह किस तरफ खुला है, इसकी तरफ। ये देखें ना ऐसे है, ये इसकी तरफ खुला है। तो 10 बड़ा है 0 छोटा है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नीचे देख आगे वाला देखते हैं जी 0 प्लस 2y, और सॉरी यहाँ पे 0 पुट करना है। लेस देन 14, 0 लेस देन 14, 14 बड़ा है 0 से, ट्रू है। सेम उसी तरीके से सवाल हल हो गया है। ये भी काम बड़ा आसान था, वो भी कर लिया है। अब बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ भी वही काम करना है जिस तरह आगे बना रहे हैं। तो x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, y बेटा नेगेटिव है। बस मैंने आपको बताया था आगे भी कि यहाँ पे मैं पॉइंट लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे देखें 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। ये पॉजिटिव पॉइंट थी, इस वजह से मैंने कभी कभी लिख रहा हूँ, कभी कभी नहीं। आपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो आपको आसानी से पता चल जाएगा, वो थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होती है। यहाँ पे देखिए बस पॉइंट देखना है 5 है, x5 देखना है बस, ठीक है। उसके ऊपर y 0 होता है। तो x5 बेटा कहाँ पर नजर आ रहा है, ये x वाली लाइन है, तो 4 के आगे ये 5, ये समझे ये 5 है, ये समझे 6। तो यहाँ पे साथ ही करीब ही आपने लिख देना है 5 0 ऐसे। और इसका जो आगे वाला पॉइंट है जी ये वाला, ये नीचे नहीं जाना, आपने पूरी लाइन आगे देखनी। 10 y 10 कहाँ पर है जी, ये वाला 10 है, तो ये आ गया। इसके पास ही आपने लिख देना 0 और 10। तो इसको मिला देंगे स्केल के साथ बेटा, आपने मिलाना है। तो ये लाइन 1 है, ये क्या है लाइन 1। इसकी शेडिंग टूवर्ड रीजन होगी, दोनों की टूवर्ड रीजन। वाहिद पिछला क्वेश्चन था जिसके अंदर एक आंसर फॉल्स था,
तो बाकी तो सब की टूवर्ड रीजन ही हो रही थी। फॉल्स हो तो फिर अवे फ्रॉम रीजन, रीजन की दूसरी तरफ होती है। टूवर्ड रीजन का मतलब होता है जैसे ये रीजन है ना तो शेडिंग ऐसे होगी, अगर फॉल्स होता ये तो फिर शेडिंग ऊपर की तरफ हो जाती। बस ये नहीं रीजन की तरफ नहीं करनी, उसकी दूसरी साइड पे करनी, बस ये ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो है x14 है, तो x14 यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 0 और y7 है, ये देखे ना 7, क्योंकि 6 के बाद 7 आना है तो यहाँ पे इसके करीब ही लिख लें क्या 0 और 7। तो इसको हम मिला देते हैं ऐसे करके, ये लाइन 2 है। अब बेटा देखें दोनों की शेडिंग टुवर्ड रीजन होनी है। पहली लाइन है ये है इसकी रीजन की तरफ, और आपको पता है आगे भी मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब है कि x पॉजिटिव है, ठीक है। तो x भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब y भी पॉजिटिव है। तो आंसर जो सोल्यूशन रीजन है यहाँ तक रहना चाहिए, यही कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये हाँ x नेगेटिव और y पॉजिटिव वाला है, ये दोनों x नेगेटिव और y नेगेटिव वाला है, ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव वाला है, ये हाँ है दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब भी यही है, बार बार हर क्वेश्चन में आ रहा है, इस वजह से हर दफ़ा बता देता हूँ। हो सकता है ये मेरे पास नया स्टूडेंट आया हो तो इस वजह से, तो हर किसी के लिए इस वजह से बेटा कुछ बच्चों को बड़ी बोर सी लग रही होगी बात, क्योंकि बेटा आप ये ज़रा जहन में रखें कि कोई नया स्टूडेंट भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे लेक्चर देख रहा, तो इस वजह से। अच्छा बेटा जो नया वाला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए कौन सा नया था, ये मेरी बात जहन में रखनी है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नहीं कि सॉरी लाइन नंबर 1 है, और यहाँ पर बेटा हमने टूवर्ड रीजन शेडिंग करनी है। तो ये देखा रीजन ये है, तो इसकी तरफ ऐसे शेडिंग कर देंगे, और दूसरी लाइन भी ट्रू है, दूसरी लाइन भी ट्रू है, उसकी भी शेडिंग टूवर्ड रीजन है। अब मुझे फाइनल वो हिस्सा बताना है आपने जहाँ पे दोनों मार्कर आए हों, तो वो ये है, तो इसको आपने रेस कर देना है। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, अब ये ध्यान से देखें। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये आ गया, एक हमारे पास 0 0 आ गया, एक हमारे पास ये वाला आ गया, तो ये वाला 0 7 वाला है, ये नहीं ये वाला है, ठीक है। और एक हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लाइनें जो इंटरसेक्ट हुई है ना, तो यहाँ पे देखें एक पॉइंट बन गया ये वाला, तो ये आपने निकालना है। तो पहले जो है वो लिख देते हैं 0 0, एक हमारे पास 5 0, एक हमारे पास 0 7। तो ये पॉइंट सोल्यूशन रीजन के जो पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। सोल्यूशन रीजन ये है, तो ये है, ये है, ये है और ये है, बस। तो चौथा नहीं है तो वो निकाल लेते हैं, ऊपर नीचे रख के इक्वेशन ये लिखें 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, और नीचे लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। बेटा हमने x को बराबर रखना है या y को, तो ये देखें x यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 2 है। तो x को बराबर करने के लिए इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन 2 को हमने किया है मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ पे भी 2 लगा लें, यहाँ पे 4 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पूरी रकम कोई पूरी इक्वेशन को, 2 को 14 को 2 से करेंगे 28। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इस वजह से ऐड नहीं करना, ये करना पड़ेगा हमें सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकाले तो 3, साइन बड़ी रकम का 4 बड़ा है, सब माइनस है, ये आ गया हमारे पास -18। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो 3 1 3 3 6 18, तो y का जवाब आ गया 6। y का जवाब क्या है हमारे पास 6। तो x यहाँ पे बेटा x का निकाल लेते हैं, साथ पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, किसके अंदर पुट कर लें, 1 के अंदर पुट कर लें, 2 के अंदर, 2 के अंदर पुट करते हैं, आसानी है। वैसे आपकी मर्जी है, जिस मर्जी में पुट कर ले, क्योंकि यहाँ पे x अकेला था तो मैं इस वजह से इसमें कर रहा हूँ। 2 y की जगह क्या आ जाएगा जी 6, आगे आ गया 14, ये बनता है 12, इधर बन गया 14, 2 6 12, ये प्लस है, इधर आगे बेटा क्या आ जाएगा माइनस, 14 माइनस 12, ये आ गया हमारे पास 2, 14 में। तो ये पॉइंट क्या बन गया, x का पहले लिखना है 2 और y का बाद में लिखना है 6। नेक्स्ट अब क्या करना है, उसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमाइज के लिए कोड हमें बनाना पड़ता है डिब्बा। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे हम फंक्शन जिसके ऊपर हमने चेक करना है x y, और यहाँ पे है जी 2x प्लस 3y, 2x प्लस
3y। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जो है वो लिखते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आया हुआ है 0 0 0 0, दूसरा 5 0, तीसरा 0 7, चौथा 2 6। अच्छा बेटा यहाँ पर x की जगह भी 0, पहला x का होता है दूसरा y का, तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो 0 को 2 से करें 0, 3 से करें शीट भी 0, तो आंसर 0। तो यहाँ पर 2 x की जगह ये पहला नंबर x का दूसरा y का, तो x की जगह 5, y की जगह 0, तो ये आ गया 10 प्लस 0, तो जवाब आ गया 10। ये देखिए x की जगह 0, y की जगह 7, तो 0 प्लस 21, तो आंसर आ गया 21। ये तो बच्चों वाला काम है बेटा, आपने सीख लिया होगा। तो वैसे भी अब मैं कर रहा हूँ ताकि आप नोट्स वन स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगर आपको चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है बेटा, वहाँ पे मुझे आपने क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके नोट्स दे दूँगा पूरी बुक के। तो जितने मेरे पास बने हुए हैं इंशाल्लाह मैं सारे आपको दे दूँगा। यहाँ पर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2x की जगह हमने 2 पुट करना है और y की जगह हमने बेटा 3 लगा के y की जगह आगे 6 पुट कर देना। ये आ गया 4 प्लस 18 और ये जवाब आता है 22। ये अब नज़दीक ही आया, ये 21 ही 22 है, तो कितना है अब ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होता तो हो भी सकता था। अभी हमें पता है मैक्सिमाइज मालूम करना है ना, मैक्सिमाइज, तो सबसे बड़ा आंसर है 22। तो इसका जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट वो कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर है। यहाँ पे हम लिखते हैं दी मैक्सिमम value of f is 22 at corner point। यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आया है ये 2 और 6, जो कि हमने निकाला भी था। तो उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ जहाँ से नहीं समझ आई तो कोशिश करें कि वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी नहीं समझ आ रही, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। तो फिर भी बेटा किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं उसके लिए व्हाट्सएप में बता के, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो वहाँ पर व्हाट्सएप पर आके आप मेरे से नोट्स भी ले सकते हैं। तो हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।